हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका कॉलेज पे चर्चा इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तो अभी हमारे दोनों साइड बाय साइड वीडियो चालू है काउंसलिंग के एंड जो कॉलेज पे चर्चा थी। जो बचे हुए तीन चार कॉलेज थे, तो आज हम जीएमसी परभनी, जो कि अपना भी डिमांडिंग कॉलेज था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था। तो आज हम जीएमसी परभनी से धनश्री है हमारे साथ। तो हाय धनश्री, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अपन स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन Hi. से। तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। So guys, hi everyone. Myself Dhanashri Mohodle and I am currently pursuing second year MBBS in GMC Parbhani. So मैंने इस कॉलेज में जीएमसी परभनी में एडमिशन 2023 में ली थी, जब ये कॉलेज नया नया खुला था। मीन्स फर्स्ट ईयर था, मतलब पहला साल था कॉलेज का भी और मेरा भी। एंड मेरा रैंक 41,000 था, ऑल इंडिया रैंक। और मेरा होम टाउन है नागपुर। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ एंड कॉलेज ये मिला तो मुझे यहाँ आना पड़ा। तो अच्छा अब ठीक हम है। तो फर्दर अभी एक एक क्वेश्चन पर आते हैं। तो धनुषी, जैसे आपका नया कॉलेज है, 2 साल ही हुए कॉलेज को, तो पास्ट 2 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा था कॉलेज के साथ एंड क्या प्रॉब्लम थे या फिर क्या अच्छी बातें हैं? तो मेरा जो 2 साल का एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा रहा है। खास करके फर्स्ट ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहा है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो उनपे जो टीचर्स थे हमारे वो बहुत अच्छे थे। हमें वो स्पेसिफिकली, जैसे बाकी कॉलेज में बोलते कि हमें पढ़ाते नहीं है, बट हमारे इसमें वैसा नहीं था। खासकर एनाटॉमी के जो टीचर्स है वो काफी अच्छे थे हमारे इसमें। मतलब कैडावर्स भी थे और हमें सिखाया भी जाता था, हमें हमारी गलतियां भी बताई जाती थी जिससे हम सीखते थे बहुत। और जो प्रैक्टिकल्स है वो होते हैं और उनका रिविजन्स भी काफी टाइम होता है। मतलब कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि एग्जाम के पहले ही होगा रिवीजन, बट हमारा ऐसा नहीं था हमारे कॉलेज में कि बार बार रिवीजन होता था। हम बोलते थे और वो लेते थे। कहीं ना कहीं ये एडवांटेज है हमारे कॉलेज का नया होने का कि मीन्स हम डिमांड करते कोई स्पेसिफिक चीज एकेडमिकली, तो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है और हमें उसका एकेडमिकली बहुत बेनिफिट होता है। सेम हमारे सेकेंड ईयर में मीन्स हमने किया अच्छा, कंपेरेटिवली फर्स्ट ईयर ज्यादा अच्छा रहा। स्टाफ की कमी होती है कभी कभी, बट टीचर्स अच्छे हैं। टीचर्स काफी सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करते हैं। जितना आप उनसे हेल्प लोगे आपको उनकी उतनी हेल्प मिलती है। बाकी कॉलेजेस जैसा नहीं है कि हाँ प्रोफेसर्स आएंगे, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, तुम्हें खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। अब वैसा माहौल यहाँ नहीं है एकेडमिकली, तो वो माहौल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। थोड़ा डिफरेंट माहौल है एकेडमिकली। अच्छा ठीक है। एंड तो अभी आपके कैंपस पर बाकी आते सारी हैं चीजें भी कि अच्छे से प्रोवाइडेड है। तो आपके कैंपस पर आते बोल रहा था कि अभी नया कॉलेज है, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड जो कैंपस कैसा है आपके कॉलेज का, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो बेसिकली हमारे कॉलेज में कैंपस अवेलेबल नहीं है। हमारे कॉलेज को मतलब एक स्लॉट जो जमीन है वो अभी दी हुई है और अभी उस पे कंस्ट्रक्शन चलेगा, होगा, कब खत्म होगा वी हैव नो आइडिया, हमें कोई पता नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बिल्डिंग्स अवेलेबल नहीं करी गई है कि हमारे लिए हमें कहीं पे उठा के पढ़ा रहे हैं, वैसा नहीं है। फर्स्ट ईयर का प्रॉपर कॉलेज अवेलेबल है, प्रॉपर लेबोरेटरीज अवेलेबल है, सारा इक्विपमेंट्स वहां पे है, सब अवेलेबल है। बट प्रॉपर एक जो कैंपस होता है कि सारी चीजें एक जगह होगी, हॉस्टल, आपका कॉलेज, लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरी, मेज, जिम, सारा एक जगह होगा जैसे कि कैंपस में होता है, वो प्रेजेंट नहीं है। बट फैसिलिटीज आर देयर, फुल फैसिलिटीज आर अवेलेबल देयर। सारे लेक्चर हॉल सेपरेट है। फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग अलग है, सेकेंड ईयर की बिल्डिंग अलग है, एंड थर्ड ईयर की जो बिल्डिंग अभी जो ये कर रहे हैं पढ़ने के लिए वो अलग है। बट उनका स्पेसिफिकली अभी कोई कैंपस नहीं है, तो वी डोंट हैव द कैंपस। अच्छा ठीक है। तो अपने कैपेसिटी पर आते हैं कि आपका नया कॉलेज है, तो कैपेसिटी 100 ही रहेगी। एंड थोड़ा सा अभी एकेडमिक्स पर बताओ कि आपका एकेडमिक्स कैसा है कॉलेज का, क्योंकि लोग बोलते हैं कि न्यू कॉलेज है तो एकेडमिक्स अच्छा नहीं होता, स्टूडेंट अब सॉरी टीचर्स वगैरह कम होते हैं। तो आपके कॉलेज का कैसा सीन था? तो मतलब
अब सारे कॉलेजेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही है, बट ये जो एकेडमिक वाली बात है उसमें ऐसा है कि हमारा कॉलेज न्यू है, तो इसका हमें कहीं ना कहीं फायदा भी है, नुकसान भी है। बट नुकसान, अब जैसे हमारी फर्स्ट बैच थी तो उससे जो भी इक्विपमेंट्स आने में टाइम लगते हैं, तो वो हम सब, हमारी बैच को नुकसान हो रहा है सिर्फ उसका, वो भी 1-2 महीने के लिए, जस्ट 1-2 महीने के लिए। बाकी वो सारा सेटल हो जा रहा है। रही बात एकेडमिक्स की, तो जो टीचर्स है वो काफी सपोर्टिव है, क्योंकि नया कॉलेज है। जितने सपोर्टिव टीचर्स हमारे यहाँ के, मुझे नहीं लगता बाकी कॉलेजेस में होगी, क्योंकि वो सोचते कि ये न्यू कॉलेज है, बच्चों को कोई आइडिया नहीं है, तो वो स्पेसिफिकली थोड़ा हमें नॉर्मली बिहेव करते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं, जिससे कि हम और पढ़ना चाहते हैं, जो कि बाकी कॉलेजेस में नहीं होता है। बाकी कॉलेजेस में प्रोफेसर्स आते हैं एंड सबको पता है, आई डोंट नीड टू से दैट, बट हमारे यहाँ पे हम्म। प्रोफेसर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, यस यस। जिसके कारण हमारे कॉलेज में एकेडमिक्स का जो ये है कि वो थोड़ा अलग के चलता है। एकेडमिक्स अच्छा है, हालांकि हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा, बट एकेडमिक्स अच्छा है। एंड टीचर्स की अवेलेबिलिटी एक्चुअली वो सिटी के कारण है, न्यू कॉलेज है इसलिए नहीं है। जो परभनी जो सिटी है जहाँ पे कॉलेज है, दैट इज नॉट दैट डेवलप, उतना डेवलप नहीं है, तो टीचर्स लोग उतना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वो रीजन है। नहीं तो टीचर्स जो है यहाँ पे, जो यहाँ के प्रॉपर है, जो हमें पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे है, सपोर्टिव है। आप जितना करोगे आपको उतना बेनिफिट है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना करोगे। अच्छा। इट्स नॉट ऑन द कॉलेज, एग्जैक्टली टीचर्स एग्जैक्टली। आपको बहुत सपोर्टिव है यहाँ के। अच्छा ठीक है। तो अभी कैडेवरिक रेशो पर आते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने कैडेवर्स प्रोवाइड किए गए थे। तो बेसिकली हमारी 100 की स्ट्रेंथ थी हमारे बैच की, और हमारे कॉलेज में 3 कैडेवर अवेलेबल थे। सो यू कैन से एक कैडेवर के लिए 33 जन। तो हमारे इसमें हम क्या करते थे, जो हमारी एनएट की टीचर है, तो हमारी बुक होती है कैडेवरिंग की, तो वो हमें रीड करने लगाते थे। 15 जनों में वो आप पहले रीड करोगे और 15 जन उस पर वर्क करेंगे। सबका एक रोल नंबर फिक्स होता था, हाँ आज इसकी बारी है, आज इसकी बारी है। तो वो एक परफेक्ट मैनर में करवाया जाता है हमारे यहाँ पे। सबको चांस मिलेगा, सबको बुक भी पढ़नी पड़ेगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे, तो वो सब होता है। पहले तो फर्स्ट ईयर वालों को बैठाया जाता है हमारे यहाँ पे, पहले 2 दिन तो उन्हें फॉर्मेलिन की खुशबू में बिठाया जाता है, ताकि वो नॉर्मलाइज हो सके, क्योंकि हम्म। बहुत सारे बच्चे फेंट हो जाते हैं। तो वो नॉर्मलाइज करने के लिए पहले दो यस दिन तो यस। हमारे जो यहाँ पे है क्या किया जाता है, हाँ बैठाएगा, जस्ट बैठाया जाएगा आपको कैडेवर रूम में, फॉर्मेलिन की स्मेल में आपको बिठाया जाएगा एंड आपको सिखाया जाता है। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो टीचर्स आपको और सिखाते हैं, नहीं तो वही खुद करके हमें सिखाते हैं, बट पूरे पार्ट्स हमें सिखाते हैं। एक बॉडी पूरी डेसिक्ट होगी, अलग अलग पार्ट, एक इस पे आपको पूरा बेसिकली समझाया जाएगा। तो टीचर्स अच्छे हैं, वो आपको पूरा डिटेलिंग बताते हैं। एनएट में तो ऐसा है कि आप जितना अच्छे से ये करोगे, कैडेवर ये करोगे, उतनी ज्यादा अच्छा है, आपको उतना ज्यादा याद रहता है, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि डिटेलिंग में हमें बताते हैं, हमें ट्रिक्स भी बताए गए थे। हमें पहले कुछ नहीं समझता था, हम जाते थे, हम अगर कुछ तो भी कर रहे हैं, बट हमारा जो टीचर आए थे, चेंज हुए थे, तो वो अच्छा बताते हैं, हमें आइडिया है कि नहीं ये नहीं, हमें इससे ये सीखना है, कैसे सीखना है, क्या गेन करना है, और इसे कैसे यूज करते हैं, हम कैसे समझेंगे कि ये कैसे हुआ। सो वो हमें अच्छे से रिलेट करवाता है, हमें उसके एम्ब्रियोलॉजी से भी रिलेट अच्छा। कराते हैं कि भाई ऐसा क्यों है और आप इससे कैसे रिलेट करा सकते हो। तो अकेडमिक्स बहुत अच्छा है, कैडेवर्स अवेलेबल रहते हैं, आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं पाउच, बट उसे ओपन भी नहीं करते पूरे साल भर, तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आपको सीखने यस मिल यस। रहा है तो आप सीख सकते हो हमारे यहाँ, क्योंकि सिखाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे करना है, आपको कैसे स्काल्पेल होल्ड कैसे करना है, कितना ये करना है, कहाँ से कैसी चीज कैसे करनी होती है, आपको आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, सारी बेसिक चीजें बताई जाती है। आपको बार बार बताई भी जाती है कि नहीं ये है और ये है, आप इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। जो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे चल के आपको जो काम आएंगे, वो आपको क्लियर किए जाते हैं। आप जितना अटेंशन पे करोगे उतना सीखोगे, ऐसा है। यस यस।
तो अभी हॉस्टल पर आते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी अपने को कवर करने। तो हॉस्टल अकोमोडेशन कैसा है, एंड कॉलेज ने आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया था या नहीं, एंड कितने दूरी पर है कॉलेज का जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं एंड हॉस्टल? तो बेसिकली कॉलेज से लगभग 2 किलोमीटर पे हमारे 2 किलोमीटर के दायरे में हॉस्टल्स अवेलेबल है, हमें बिल्डिंग्स अलॉट की गई है। तो हमें हॉस्टल फर्स्ट ईयर से ही दिए गए हैं। अब मैं मेरा फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, तो हमें हॉस्टल्स दिए गए हैं। हॉस्टल्स पे सारी फैसिलिटीज दी गई है। मुझे नहीं लगता इतनी फैसिलिटीज कई और कॉलेज में देते हैं। बाकी जो अब पुराने कॉलेजेस होते हैं, आप सबको पता है बाकी हॉस्टल कैसे होते हैं। तो हमारे यहाँ पे हॉस्टल सभी लड़कियों को भी दिए गए हैं और लड़कों को भी दिए गए हैं। एंड हाँ, और मतलब अकोमोडेशन कैसा है, थोड़ा मतलब मतलब एक रूम में कितने लोग होते हैं? तो हमारे यहाँ पे जो मतलब पुराना जो हॉस्टल था वहां पे एक इसमें 3 जन को दिया गया था, बट अभी जो रूम्स है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो इट्स लाइक होम, एक घर के समान है। तो जैसा हॉल है तो हॉल में 5 लोग है, किचन में 3 लोग है, और दूसरी जो मतलब बेडरूम है एक, तो वहां पे 4 लोग है। और एक बेडरूम है जो कि थोड़ी छोटी है, तो उसमें 3 लोग है। ऐसे करके हमें दिया हुआ है हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट को। एंड फर्स्ट ईयर वालों को वही, एक रूम में 3 लोग। तो हॉस्टल प्रोवाइड कराया है, जितनी जितनी बेसिक एम्यूनिटीज वो प्रोवाइड कर सकते हैं उन्होंने सब प्रोवाइड किया है, करवाया है हमें। हमें बकेट से लेकर बिस्तर तक सारी चीजें अवेलेबल कराई है, जो कि बाकी हॉस्टल्स में शायद खुद का लाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यहाँ पे खुद का आपको लाना प्रोवाइड पड़ता है, किया जा यस रहा यस। है। राइट, बट यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया है एवरीथिंग, बकेट से लेकर मतलब सब हमें प्रोवाइड किया गया है, गीजर वीजर सब हमें प्रोवाइड किया गया है। यस। तो अभी मेस के ऑप्शन कैसे है, एंड मतलब आपका कॉलेज ने मेस दिया था या नहीं, और अगर नहीं तो फिर बाकी कौन से ऑप्शन है, डब्बा वगैरह, या फिर कैसा है आपका? तो हमें एक्चुअली मेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कॉलेज की जो मेस है वहां पे भी बच्चे खाते हैं, बट वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। हमें फिक्स नहीं है कि आप वहीं पे खाओ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ खाओ। अब हम मतलब हमारे पास फ्रीडम है, हमें उनके पास खाना है तो हम ये कम खाएंगे, नहीं तो हम बाहर से भी खा सकते हैं। बट अभी तो फिलहाल वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि वो उनका जो बिहेवियर था उतना ठीक नहीं था, तो हमने हटवा दिया है। हम स्टूडेंट्स की सुनी जाती है। वो बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, बैठने नहीं दे रहे थे, क्योंकि दूसरे मेस गए, तो बच्चों की सुनी जाती है एट लास्ट यहाँ पे। तो मेस हम लोग बाहर से लगाते हैं। मेस अफोर्डेबल है यहाँ पे, बट वही मेस है, मेस की तरह ही खाना रहेगा। तो खाने का तो वही है कि मेस बाहर से यस यस। लगाई जा रही है। अच्छा ठीक है। तो लाइब्रेरी पर आते हैं, तो कॉलेज ने आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड किया था या नहीं किया था, न्यू था? एंड अगर किया था तो उसमें सब बुक्स वगैरह अवेलेबल है, वाईफाई वगैरह अवेलेबल है? तो हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है। सो फर्स्ट ईयर के कॉलेज में लाइब्रेरी अवेलेबल है, एंड वो हमारी मेन लाइब्रेरी है कॉलेज की। वहां पे सारे बुक्स अवेलेबल रहते हैं। पर पर्सन एक बुक के अलाउंस है। और वहां पे रीडिंग का भी सेक्शन है, हम वहां पे बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड सुबह ओपन हो जाती है वो, एंड शाम तक 6 बजे तक रहती है। मतलब कॉलेज 5 बजे बंद होता है, लेकिन लाइब्रेरी हमारी 6 बजे बंद होती है। तो हम वहां पे बैठ के बैठ सकते हैं। बट वाईफाई फैसिलिटी जो है वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, वाईफाई हमें नहीं दिया गया है। सो देर इज नो वाईफाई इन द लाइब्रेरी और हॉस्टल अवेलेबल। कोई हमें वाईफाई नहीं दिया गया है, बट या लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है। आप लाइब्रेरी में बुक लेकर रीडिंग रूम में बैठ सकते हो, जो कि आपको अलॉट करने की जरूरत नहीं है। और जो बुक की जरूरत है आप लेके जा सकते हो घर पे, वो अलॉट करनी पड़ेगी आपको वहां पे। अच्छा ठीक है। तो अभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पर आते हैं, कि कॉलेज ने आपको मतलब उधर ग्राउंड वगैरह है क्या कॉलेज का? अगर नहीं है तो फिर आप कौन से गेम खेलते हो एंड कहाँ खेलते हो? तो एक्चुअली हमारे गर्ल्स हॉस्टल में उतनी जगह नहीं थी, इतनी थी कि हम बैडमिंटन खेल पाए। तो हमें बैडमिंटन, लड़कियों को बता रही हूँ, फॉर गर्ल्स देयर इज अ बैडमिंटन रैकेट गिवन। एंड कैरम वगैरह जो इंडोरली हम खेल सकते हैं विद इन गर्ल्स हॉस्टल ऐसे दिया है। क्योंकि हमारे कैंपस नहीं है तो प्ले ग्राउंड नहीं है स्पेसिफिकली। तो ग्राउंड नहीं है तो हम
हमें स्पोर्ट्स वगैरह जो कराने होते हैं, अब हम ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे हैं तो हम स्पोर्ट्स कराएंगे नहीं, तो स्पोर्ट्स कराने के लिए हम पुलिस ग्राउंड इज नियर, हम वहां से परमिशन लेते हैं और हम स्पोर्ट्स इवेंट्स वहां पे करवाते हैं, रखने जब होते हैं। बट स्पेसिफिकली हमारा खुद का कोई ग्राउंड नहीं है। तो जो डेली बेसिस पे जो स्पोर्ट्स खेलना है वो विद इन हॉस्टल ही हम खेलते हैं। तो इन बॉयज हॉस्टल वहां पे थोड़ी बहुत स्पेस है, तो क्रिकेट की किट अवेलेबल है, क्रिकेट खेल लेते हैं। एंड हाँ, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, बेसिक बेसिक गेम्स आर अवेलेबल, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, देर आर नॉट दैट काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दैट। यस, एंड कॉलेज नया है तो जिम का भी ऑप्शन मतलब नहीं रहेगा या फिर कैसा है? एक्चुअली हमने कॉलेज वालों से बात की थी, बट जिम हमें खुद से ही लगानी पड़ती है, जिम यहाँ पे नहीं है, हमें कोई जिम अलाउड ही नहीं की गई गवर्नमेंट मतलब कॉलेज की तरफ से कि ये स्पेसिफिकली जिम हमने आपके लिए ये की है, आप यहाँ पे जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिम आपको खुद से ही लगानी पड़ेगी, आपको अगर लगानी है तो। अच्छा ठीक है, एंड इवेंट्स पर आते हैं कि अभी आपका नया कॉलेज था, तो आपने कौन से इवेंट स्टार्ट किए खुद से, एंड बाकी कौन से आप इवेंट सेलिब्रेट करते हो, एंड कॉलेज का कौन सा अपना नया इवेंट आपने बनाया? तो हम लोगों के इसमें ऐसे फिलहाल तो कोई नया इवेंट हमने खुद से कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट हम हमारे यहाँ पे गणपति का सेलिब्रेशन होता है पूरा, नवरात्रि में पूरा गरबा का सेलिब्रेशन रहता है, और बीच बीच में हम छोटे छोटे इवेंट्स रखते रहते हैं, अलग अलग, मतलब स्पोर्ट्स रखेंगे या फिर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज के लिए कुछ रखेंगे, बट एज सच कोई ग्रैंड इवेंट नहीं होता। ग्रैंड इवेंट इज फॉर मतलब गणपति का होता है पूरा 10 दिन का, और गरबा का इवेंट होता है, ये मेन होता है। एनुअल फंक्शन सॉर्ट ऑफ वो काउंट्री पे डिपेंड करता है, एंड नहीं तो फिर हम अलग से ये करते हैं उसके लिए। सो मेनली कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं होता है, अच्छा। विद इन कॉलेज जितनी हमारी लिमिट है उतना ही हम लोग करते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल एक्सपोजर पर आते हैं कि अभी जैसे नीट का एग्जाम फॉर्म फिलिंग करते हैं, अभी चल रहा है, तो उसमें वन ऑफ द क्राइटेरिया रहता है कि पेशेंट फ्लो कैसा है। तो परभनी तो मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, तो जो अपना हॉस्पिटल है उधर पेशेंट फ्लो कैसा है एंड हॉस्पिटल कैसा है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है। पेशेंट फ्लो, आप ओपीडी में आओगे, आपको आप खुद मतलब जो यहाँ से मराठवाड़ा से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है। हॉस्पिटल में बहुत सारी एम्यूनिटीज अवेलेबल है। वुमेन्स हॉस्पिटल इज सेपरेट, पूरा का पूरा जो वुमेन्स हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे परभनी में वो पूरा सेपरेट है। एंड जो अपना एक्सीडेंटल मतलब कि अपना अपघात विभाग जो होता है वो पूरा सेपरेट है। 2 सेक्शन पूरे टोटल सेपरेट है हमारे यहाँ पे। सो उससे मतलब ये बहुत अच्छी बात है, आप गायनी अच्छे से कर सकते हो फर्दर, और ये तो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत फोकस्ड है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पेशेंट का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा है, पेशेंट इज ऑल गुड, एम्यूनिटीज आर देयर, एमआरआई और सीटी स्कैन इज ऑल्सो देयर, सब है वहां पे। अब पेशेंट फ्लो अच्छा है, नर्सेस भी बहुत सारे हैं, एंड या सारी चीजें बहुत अच्छी है। जो हॉस्पिटल है ओवरऑल इट्स गुड, पेशेंट फ्लो की बिल्कुल कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अभी ट्रिप्स पर आते हैं कि आपने कोई फर्स्ट मतलब आपका बैच ट्रिप निकाला था क्या? अगर नहीं निकाला होगा तो आप फ्रेंड्स वगैरह तो घूमने गए होंगे, तो कौन से प्लेसेस है अगर पास में घूमने जाना हो, या फिर ट्रिप्स वगैरह के बारे में बताओ थोड़ा सा। तो टू बी फ्रैंक, अगर आस पास में अगर घूमने की बात की जाए तो सबसे पास में वी हैव नांदेड़। नांदेड़ जिसने देखा नहीं है, नांदेड़ देख सकता है। नांदेड़ का गुरुद्वारा इज ब्यूटीफुल एंड पीसफुल जगह। सो इफ एनीवन वांट, दे कैन गो एंड कम इन द इवनिंग और इवन इन द मॉर्निंग, सुबह जाके दोपहर में रिटर्न, ऐसी वाली प्लेस इज मीन्स नांदेड़। एंड देयर आर 2 स्पिरिचुअल प्लेसेस लाइक ओंडा नागनाथ एंड परड़ी, दोनों भी डिवोशनल जगह है, स्पिरिचुअल जगह है, एंड हमें जाना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग कि हम स्पिरिचुअली जुड़े रहें। तो स्पिरिचुअली 1-2 जगह है जो कि हम पास में है। फिर बाकी जो जिस जगह है वो एक्चुअली थोड़ा दूर दूर है। औरंगाबाद भी एक है जो आप जा सकते हो, सुबह जा सकते हो एंड एक दिन एक्सप्लोर करके दूसरे दिन रिटर्न आ सकते हो।
सो ये कुछ जगह है जो कि पास में है। हम लोग पिछले साल गए थे, हमारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद औरंगाबाद। हम एलोरा केव्स देखने गए थे, हम सारी लड़कियां और कुछ जो लड़के जो उस टाइम पे अवेलेबल थे, सेकेंड ईयर के जितने भी हम लोग स्टूडेंट है, वो सब लोग हम अच्छे से एक्सप्लोर करके आए औरंगाबाद। तो फ्रेंड्स के साथ अलग मजा आता है। तो हमने ये एक्सप्लोर किया। और भी यस यस। हमारी पूरी बैच की ट्रिप नहीं जा पाई, बट हम ग्रुप वाइज सब लोग अलग अलग जगह घूम कर आए हैं। कोई लोनावला जाके आया, कोई इधर, अच्छा मतलब हाँ, आप प्लान कर सकते हो, आपको इतना टाइम मिलेगा, इतनी फ्रीडम रहेगी कि आप प्लान करके आराम से जा सकते हो। अच्छा ठीक है। तो अभी मैं अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो वाई टू चूज आपका कॉलेज जो परभनी है, बाकी अदर कॉलेजेस। तो basically amenities are good, academics are good, teachers are good here, and it is well supportive here. बहुत सपोर्ट करते हैं, आप जितना दोगे आपको उससे ज्यादा सिखाएंगे, आपको बस सपोर्ट करना है। हाँ, इवेंट्स थोड़े कम हैं, थोड़ा उतना एक्सपोजर नहीं है, जैसे इवेंट्स बाहर में ही होते हैं। देखो, अगर एंजॉय करना है, सो इट्स डिपेंड ऑन यू। सो एंजॉय तो आप कहीं भी कर लोगे अगर आप खुद एंजॉय करना जानते हो कोई भी सिचुएशन में। एकेडमिक्स अच्छा है हमारे कॉलेज का, आपको रहने को अच्छा जगह मिल रही है, बाकी कॉलेजेस में नहीं होता है, इतनी सेफ्टी नहीं होती, इतना हॉस्टल नहीं मिलता है, इतना एकेडमिक्सली टीचर्स अवेलेबल नहीं होते अच्छे। इवन यू हैव गुड सीनियर्स, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, आपको नई चीजें ये करने को मिलेगी, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा यहाँ पे जैसे बाकी कॉलेजेस में होता है। हमारे यहाँ पे रैगिंग नहीं होती, स्पेसिफिकली बता रही हूँ मैं, रैगिंग इज नॉट हियर, कोई रैगिंग नहीं होती है। और ऐसे हो भी रही है तो दैट्स इज चिल, चिल जोन वाला, कि हाँ, एंटरटेनमेंट होगा, दैट्स इट, सब मिलके एंजॉय करेंगे, दैट्स इट। तो एक फ्रेंडली एटमोस्फियर है हमारे इसमें। तो रैगिंग वाला तो कोई चीज ही नहीं है, एकेडमिक्स अच्छा है, और क्या चाहिए आपको, रहने को अच्छा मिल रहा है, एकेडमिक्स अच्छा मिल रहा है, और क्या चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू स्टडी समवेयर, आपको चाहिए क्या, एकेडमिक्स अच्छे चाहिए। जो भी कॉलेज मिले, बी अडॉप्ट इन एनी एटमोस्फियर, अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि या आपके साथ कोई भी रह सके और आप भी किसी के साथ रह सको। सो एनी कॉलेज विल बी गुड फॉर यू, कोई भी कॉलेज आपको अच्छा ही लगेगा, आपने ये माइंडसेट बना लिया तो। यस, तो थैंक यू धनश्री, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी रियली हेल्पफुल रहेगी, और बहुत डिटेल में आपने सब चीजें अच्छे से समझाई है। तो अगर किसी को जीएमसी परभनी अलर्ट हो गया है तो नीचे कमेंट कर देना, एंड कोई भी डाउट्स रहेगा तो मैम खुद धनश्री आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगी, या फिर मैं भी आपको आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।